चलिए तो आइए विद्यार्थीगण, आज हम भौतिक का फर्स्ट चैप्टर से अति लघुत्तरीय का क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, क्योंकि इस फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और समझा दिया गया है और आज हम इसका क्वेश्चन आंसर नोट करेंगे। बारी बारी से हम एक एक करके लिखाते हैं और आप लोग को लिखना है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। यानी सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स यानी भौतिक, यानी कि आज इस पर फर्स्ट चैप्टर पर हम चर्चा करते हैं कि विज्ञान क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, विज्ञान क्या है, इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसका आंसर हुआ कि सावधानिक पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। यानी कि फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन अति लघुत्तरीय का, विज्ञान क्या है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर हुआ। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा है कि आधारी राशि किसे कहते हैं या आधारी राशि क्या है। यानी कि आधारी राशि किसे कहते हैं। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन का आंसर हुआ कि आधारी राशि किसे कहते हैं। यानी आधारी राशि वे राशि है, आधारी राशि वे राशि हैं जो राशियों के जो स्वतंत्र मानी जाती है, जो स्वतंत्र मानी जाती है। यानी कि आधारी राशि किसे कहते हैं, आधारी राशि वे राशि है जो स्वतंत्र मानी जाती है। ये हमारा हुआ जैसे में हुआ लंबाई, जैसे में लंबाई, द्रव्यमान समय आदि, द्रव्यमान समय आदि। ये हमारा हुआ, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन का हो गया, लिख दिए हैं यहाँ पे। दूसरा का नहीं, दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखना है। यानी कि विद्यार्थीगण फर्स्ट के दूसरे के जगह तीसरा क्वेश्चन का हमने आंसर लिख दिया है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट के जगह फर्स्ट ठीक है, दूसरा के जगह तीसरा डला गया, तीसरा नंबर वहाँ पे 2-3 लाइन खाली करके छोड़ देना और उसमें अभी तुरंत लिखा रहा हूँ क्वेश्चन को। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन को यहाँ लिखा देता हूँ नीचे। दूसरा क्वेश्चन है कि भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है तथा उनके नाम लिखें। यानी कि उत्तर में हो गया कि भौतिक राशि
दो प्रकार की होती है। पहला हुआ मेरा आधारी राशि, दूसरा हुआ व्युत्पन्न राशि। ये हमारा दूसरा का हुआ, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसको नोट किया जाए। नोट करने के बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए तो आइए विद्यार्थीगण आते हैं चौथा नंबर पर। पहला दूसरा तीसरा हो गया है, चौथा नंबर मेरा है व्युत्पन्न राशि क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन कि व्युत्पन्न राशि क्या है। आइए इस पर देखते हैं व्युत्पन्न राशि क्या है। यानी कि व्युत्पन्न राशि वे राशि है जो व्युत्पन्न वे राशि है जो व्युत्पन्न वे राशि है जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है। जैसे में आते हैं इसका क्या है, जैसे में क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य। जैसे में क्षेत्रफल, बल, कार्य, आयतन और है ऊर्जा। एक है ऊर्जा आदि। यानी कि और भी मतलब होता है इसमें व्युत्पन्न राशि में। क्या है व्युत्पन्न राशि क्या है, तो व्युत्पन्न वो राशि है जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे में क्षेत्रफल, बल, कार्य, आयतन आदि। यानी कि व्युत्पन्न यानी क्षेत्रफल जो हुआ कि जो हमारा जगह छेदने का कार्य करता है, वो जितना जगह छेदता है वो उसका क्षेत्रफल होता है। बल के मतलब कि किसी वस्तु पर लगाने वाले कार्य को हम बल कहते हैं। और हो गया कार्य, जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य करने के पश्चात जो हमारी ऊर्जा वेस्ट होती है वह कार्य के दौरान होती है। और आयतन हो गया कि जो वस्तु जितनी जगह छेद रही है वो उसकी निचली सतह का आयतन होता है। और ऊर्जा तो हम समझते ही हैं कि किसी भी कार्य करने में हम लोग का ऊर्जा हानि होती है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आधारी मात्रक किसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, आधारी मात्रक किसे कहते हैं। आधारी मात्रक किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। यानी कि वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है, वह मात्रक कि जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है। क्या हम बोले कि आधारी मात्रक किसे कहते हैं, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है, उसे हम आधारी मात्रक कहते हैं। इसमें जैसे में कुछ नहीं होता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। आइए छठा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, मात्रक की पद्धति से क्या समझते हैं। छठा नंबर, मात्रक की पद्धति से क्या समझते हैं। ये हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है कि मात्रक की पद्धति से क्या समझते हैं।
यानी कि सभी प्रकार की राशि के लिए मात्रक को, सभी प्रकार की राशि के लिए मात्रकों, मतलब सभी प्रकार की राशि के लिए मात्रकों के पूरे समूह को, के पूरे समूह को मात्रक पद्धति कहते हैं। ये हमारा मात्रक पद्धति का डिफिनेशन हुआ, यानी कि परिभाषा कि सभी प्रकार की राशि के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रक की पद्धति कहते हैं। चलिए आते हैं अब 7वां नंबर क्वेश्चन पर। आप लोग इसे समझते हुए नोट करते जाइए धीरे धीरे। 7वां क्वेश्चन है, रेडियो और अस्टेरेडियन किनके मात्रक हैं? रेडियन और अस्टेरेडियन, रेडियन और अस्टेरेडियन किनके मात्रक हैं? किनके मात्रक हैं? किनके मात्रक हैं? आइए आंसर में बात करते हैं इसकी कि रेडियो और रेडिएशन किनके मात्रक है। रेडियन समतल कोण के मात्रक है, रेडियन समतल कोण की मात्रक है, तथा रेडियन घन कोण के मात्रक है। रेडियन समतल कोण के मात्रक हैं तथा अस्टेरेडियन घन कोण की मात्रक होती है। घन कोण की मात्रक होती है, यानी कि रेडियन और अस्टेरेडियन किनके मात्रक है? तो यह आंसर में हुआ रेडियन समतल कोण के मात्रक है तथा अस्टेरेडियन घन कोण की मात्रक होती है। चलिए विद्यार्थी इस क्वेश्चन को नोट किया जाए जल्द से जल्द, फिर हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए आते हैं विद्यार्थी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब है 8वां नंबर। 8वां नंबर मेरा क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? 1 नैनोमीटर यानी कि Nm कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो आंसर में हुआ कि 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ के बराबर होते हैं, मीटर के बराबर होते हैं। आइए आगे क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, अतिदय गुणित का लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है। सॉरी, एक प्रकाश वर्ष लिखेंगे कि एक प्रकाश वर्ष दूरी का क्या होता है? मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है।
आगे बात करते हैं कि जिसे प्रकाश निर्वात में एक वर्ष, जिसे प्रकाश निर्वात में, जिसे प्रकाश निर्वात में, जिसे प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है, जिसे प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है, अर्थात यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 4 गुने समय, 4 गुने समय, यानी कि इसको निकालेंगे हम, कैलकुलेशन करेंगे तो यानी कि 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि 365 गुने 24 गुने 60 गुने 60 के पावर 5। ये हमारा इसका निकालने का, इसको 3 लाख किलोमीटर को मैं किलोमीटर में निकाला हूँ पर सेकंड को, तो इतना आया, तो इसका निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 19.646 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, यानी कि 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, जाकर इसका एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। इसे नोट करिए जल्द से। चलिए आते हैं, अब मेरा अति लघु उत्तरीय का पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम आते हैं दीर्घ उत्तरीय पर। बस ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, बस हमारा क्वेश्चन इसमें बस 5 क्वेश्चन है जो हम लोग जल्द इसको क्लियर कर लेते हैं। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान आवश्यक होता है। एक उदाहरण देकर इसे समझाएं। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी राशि के परिमाण के, क्वेश्चन है कि किसी राशि के परिमाण के, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए, पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान आवश्यक है, किन बातों का ज्ञान आवश्यक है, एक उदाहरण देकर समझाएं। एक उदाहरण दे या देकर समझाएं, एक ही होता है। यानी कि इसका किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान आवश्यक है, एक उदाहरण देकर समझाएं। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी राशि के परिमाण के पूर्ण रूप के विवरण के लिए 2 बातों का ज्ञान आवश्यक है। यानी किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए 2 बातों का ज्ञान आवश्यक है। पहला आते हैं, पहला में क्या, एक मात्रक जिसमें राशि के व्यक्त किया गया है। एक मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया गया है। मतलब पहला क्या है कि एक मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया
गया है, और दूसरा एक संख्या जो यह बताता है कि दूसरा है कि यह संख्या जो यह बताता है कि यह संख्या जो यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है, वह मात्रक कितनी बार शामिल है। यह हमारा हुआ पहला का दीर्घ उत्तरीय का पहला क्वेश्चन, लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन का, कि किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान आवश्यक होता है। एक उदाहरण से दे तो इसका दो होता है, जिसमें पहला है कि एक मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है, और दूसरा एक संख्या जो यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है, कितनी बार शामिल है। आइए हम लोग अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन है कि आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। इनके दो उदाहरण उत्तर आधारित राशि आधारी राशि है। यानी कि देखिए, अगर बात करते हैं हम लोग आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि की, तो मैंने अति लघु उत्तरीय में इस क्वेश्चन को बता दिया हूँ। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि का वो दोनों डिफिनेशन का अंतर करके उसमें लिख ले और वह क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन का विद्यार्थीगण फर्स्ट की अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा गया था, चौथा और पांचवा देख लीजिएगा, वो सेम ही है, बस वहाँ फर्क था कि वहाँ अलग अलग पूछा था और इसमें पूछ दिया है दोनों एक साथ। बस उसी का डेफिनेशन इसमें उतार दीजिएगा, उसका आंसर सर्टिफाई हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला है संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति क्या है, हम लोग संसक्त पद्धति क्या है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, संसक्त पद्धति क्या है। यानी सभी प्रकार की राशि के लिए मात्रकों के पूरे समूह को, यानी कि सभी प्रकार की राशि के लिए मात्रकों के समूह को संसक्त पद्धति कहते हैं। आइए हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तीसरा का आंसर संसक्त पद्धति क्या है, तो सभी प्रकार की राशि के लिए मात्रकों के समूह को संसक्त पद्धति कहते हैं। चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यार्थीगण चौथा क्वेश्चन है, एसआई मात्रक के गुण लिखें। एसआई मात्रक के गुण लिखें। एसआई मात्रक के गुण लिखें। आइए हमारा क्वेश्चन पर बात करते हैं। एसआई मात्रक के गुण लिखें। पहला है कि यह मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। पहला बात करते हैं कि यह मात्रक के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। दूसरा बात करते हैं जिसे प्रत्येक देश में आसानी से समझा जा सकता है। जिसे प्रत्येक देश में आसानी से समझा जाता है। यह हमारा हुआ एसआई मात्रक के गुण को। फिर दूसरा नंबर में कि इस पद्धति में ज्यामितीय के दो राशि समतल कोण तथा घन कोण है। दूसरा में है कि इस पद्धति में ज्यामितीय के दो राशि जो हम पहले भी लिखा चुके हैं कि समतल कोण तथा समतल कोण
तथा घन कोण है। ये हमारा दूसरा की हुआ। जो भौतिक राशि नहीं है, जो भौतिक राशि मेरा जो भौतिक राशि नहीं है, जो मेरा भौतिक राशि नहीं है। ये हमारा हुआ चौथा नंबर का क्वेश्चन। इसे नोट किया जाए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरा लघु 3 का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि मापन की अनिश्चितता से आप क्या समझते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कि मापन की अनिश्चितता से आप क्या समझते हैं। आइए ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी कि कह रहा है कि विज्ञान मापन पर आधारित है। विज्ञान जो है मापन पर आधारित है। विज्ञान मापन पर आधारित है। यदि मापन सही नहीं होता तो यह अनिश्चितता होता। यदि मापन सही नहीं होता तो यह अनिश्चितता होता। क्या करें, विज्ञान मापन पर आधारित है। यदि मापन सही नहीं होता तो यह अनिश्चितता पर आधारित है। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की किसी भी राशि के मान के लिए कुछ मापक को आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं। चलिए आइए आज का लास्ट क्वेश्चन था और हमारा आज का यह अध्याय समाप्त होता है। लास्ट बच्चा दीर्घ 3 का जो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में इसको अपलोड करेंगे। इसे नोट कर लीजिए।